नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंगपुरा विधानसभा में है और देखिए जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही पूरी कोशिश है कि हर एक विधानसभा में जनता की क्या राय है ये आप तक हम पहुंचाएं। अब देखिए जैसे कि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो दोनों पार्टियों के बीच में घमासान भी देखने को मिल रही है। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपनी योजनाओं की बाढ़ एक तरह से निकाल चुकी है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना और तमाम योजनाओं को लेकर। और अगर हम बात महिला सम्मान की करें तो हमेशा डीटीसी बस में जो सफर फ्री मिला है उससे महिलाओं का यही लगातार हर एक विधानसभा में कहना है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करती है। फिलहाल हम यहाँ जंगपुरा विधानसभा में मौजूद है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है संभाल रही है दिल्ली को। कितना काम देखा, कितना विकास देखा, कहीं इस बार चाह तो नहीं रही कि बीजेपी आ जाए यहाँ से। सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कुंवरपाल। कुंवर जी, पिछले 10 सालों में क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी ने काम किया है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि बेड़ा गर्क कर दिया, आपदा आ गई है यहाँ पे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हाँ। और उसका काम बोलता है, जब भी तो उसको 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ये तो अपोजिशन पार्टी कह रही है ना काम नहीं किया। हाँ। जनता से पूछिए। हाँ। काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि गंदा पानी आता है, बिजली का बिल 5-5 हजार आता है उनके यहाँ। बिजली का पानी बिल्कुल जीरो आ रहा है। मेरे बिल के जीरो है, मैं दिखा सकता हूँ, बिजली का भी और पानी का भी। अच्छा। बाकी रहेगी गंदे पानी वाली बात। हाँ। तो ये सब पॉलिटिक्स है। हाँ। ये सब राजनीति है। गंदा पानी करना भी अपोजिशन का काम है, गंद उछालना भी अपोजिशन पार्टी का काम है। हाँ। मुझे लगा है कि मतलब आम आदमी पार्टी का काम बेस्ट है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और अगर ये रहे और 10 साल 20 साल तो दिल्ली का तो ये सुधार होगा। सर जंगपुरा विधानसभा में मौजूद है सिसोदिया जी, यहाँ से प्रत्याशी हैं। लोगों का लगातार कहना है कि पड़पड़गंज से वो भागे हैं डर के, क्योंकि वहाँ पे वो हार जाते बुरी तरह से। आपका क्या राय है इसमें पूरे मुद्दे को लेकर? वो भागे नहीं है। हाँ। उन्होंने अपनी ही पार्टी में अपनी सीट चेंज की है। हाँ। अब हमारे यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं तरविंदर सिंह मारवा हैं। हाँ। वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए। हाँ। तो बाकी जब ये अपनी सीटें पार्टियां बदल सकते हैं, वो तो अपनी पार्टी नहीं बदल रहे ना। हाँ। अपनी सीट ही तो बदल के आए हैं। हाँ। उन्होंने अपनी सीट अपने गुरुजी को दे दी। हाँ। परवीन जी उनके चेले थे, वो अपने चेले की सीट पे आ गए। अच्छा। तो उन्होंने अपनी सीट बदली है ना, कि हारे नहीं है, भागे नहीं है। पार्टी नहीं बदली है। सिसोदिया जी तो जेल चले गए थे, बीजेपी का लगातार कहना है जेल चले गए, कुछ वहाँ पड़पड़गंज में काम नहीं किया, उसके बाद क्यों जनता उनको वोट देगी? जेल से थोड़ी वो जंगपुरा की जनता को संभालेंगे। नहीं, बात पटपड़गंज की नहीं है। हाँ। बात मनीष जी की नहीं है। बात है अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी से ही वो जीतेंगे। हाँ। और काम तो अरविंद जी ने करना है। हाँ। रहेगी बात जेल की। हाँ। ये तो झूठी अफवाहें थी। हाँ। अंदर डाल दिया। इलेक्शन का टाइम था, उन्हें पता है कि अरविंद जी बाहर रहेंगे, मनीष जी बाहर रहेंगे। ये 2-3 ऐसे संजय सिंह जी हैं। ये पार्टी अपोजिशन पार्टी को डर था इनसे। अच्छा। 3 नेताओं से डर था। हाँ। उन तीनों को उठा के झूठे उसमें बंद कर दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? अच्छा। जब उन्होंने क्राइम किया है, सजा उनको सजा लंबी सजा दो ना। हाँ। क्यों छोड़ दिया 6 महीने के बाद? अच्छा। क्योंकि उनको रोकना था। हाँ। उनको रोका गया था। हाँ। कि ये हमारे कटिंग करेंगे, हमें हरा देंगे। तो बात तो वही है। चलिए धन्यवाद सर। और भी कुछ लोगों से देखिए, मैम ने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, दिल्ली का सीएम कौन, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, और एक तरफ दिया गाली गलौज पार्टी। मैम किसकी तरफ इशारा है आपका गाली गलौज पार्टी को लेकर? बीजेपी है जी, ये बीजेपी करती है और बीजेपी ही हमेशा लांछन लगाती है, क्योंकि उन्हें डर है ना। हाँ। उन्हें डर है जो ये केजरीवाल जी हमारे हैं। हाँ। आम पार्टी के। हाँ। देखिए हम ये शुरू से हम काम करते आए, जनता को मालूम है, बस हम लेडीजों को इतनी सारी सुविधा मिली है। हाँ। जो 10-12 हजार रुपए कमाने वाला बंदा बिजली का बिल कैसे देगा, बस का किराया कैसे निकालेगी? जो औरत झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है, हम भी ड्यूटी करते थे, ठेकेदारी में नौकरी करते थे, हमें किराए के लिए इतनी मुश्किल होती थी कि हमें बस में हमें अगले दिन सोचना पड़ता था कि कल हमें ऑफिस जाना है, हम किराया कहाँ से लाएंगे। आज केजरीवाल भाई हमारे जो हैं, भाई कहेंगे हम उनको, और मैं तो धन्यवाद करती हूँ केजरीवाल भाई का, जो उन्होंने हम लेडीजों पे इतनी मेहरबानी करी है, सोचा अपनी बहनों के लिए कि बसें, बिजली, पानी जो फ्री करी। इससे ये बहुत बड़ी चीज हमारे लिए उन्होंने करा है। हमारे लिए बहुत गलत बयान है किसी महिला के लिए, लेडीज के लिए बोलना। ये देखिए किस तरह से बयान दिया जा रहा है, बहुत गलत बयान है। इस तरह से तो कोई आदमी अपने घर में भी बात नहीं करता होगा। जिस तरह से जैसा मर्जी बोल देते हैं बीजेपी वाले, ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत बात है। सर एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और एक तरफ एक गाली गलौज पार्टी है। गाली गलौज पार्टी से कौन सी पार्टी आपके दिमाग में सबसे पहले आती है?
मेरे क्या, सबको बच्चे बच्चे से पूछ लो, ये जो बीजेपी वाली पार्टी है ये गुंडों की पार्टी है और इनमें जो हमेशा इनका जो खून है हमेशा बहुत गर्म रहता है। इनको पीछे से ही कहते हैं ना पुश किया जाता है, तो इनको शुरू से ही पीछे से इनको दिया बोला गया है, जैसा मर्जी बोल लेते हैं, किसी को भी बोलने से कभी कतराते नहीं है ये। अच्छा सर, ये देखिए जो रमेश भिदोड़ी को लगातार ऐसा कहा भी जा रहा है, इवन अरविंद केजरीवाल ने भी सुबह जो है अपनी एक बात रखी जिसमें उन्होंने कहा कि रमेश भिदोड़ी सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं। सीएम बन के अगर आएंगे दिल्ली में तो भला होगा कि क्या होने वाला है? बस मैं क्या बोलूँ, अगर ऐसा व्यक्ति सीएम बनता है तो बस भगवान ही मालिक होगा। बस क्या बताऊं, रावण राज हो जाएगा। रावण राज हो जाएगा। रावण राज हो जाएगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार जो है योजनाओं पे योजनाएं निकाल रहे हैं, जनता के लिए काफ़ी कुछ हेल्पिंग जो है सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक तरफ बीजेपी है जो उल्टी सीधी बातें कह रही है, इनकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी, कोई योजना कोई आपने सुनी या फिर कुछ काम रहा है क्या अब तक बीजेपी का? मैं तो खुद कहता हूँ, अगर तुमने अगर कुछ काम किया है, 15 साल में भी इनकी सरकार एमसीडी में रही है और वैसे भी पहले रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे कोई काम है तो तुम बताओ। अरविंद केजरीवाल जी के इतने काम है, मैं बताते बताते थक जाऊंगा और क्या बताऊं कितने उन्होंने काम किए हैं। और जो भी वो योजनाएं अभी बोल रहे हैं और मैं खुद कह रहा हूं, वो आने वाले समय में अगर वो सीएम बन के दोबारा लोग उनके जिताते हैं तो ये सारे वादे उनके पूरे होंगे। बिल्कुल होंगे मैडम। सर, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी लगातार ऐसे फुल कॉन्फिडेंस में है कि इस बार आएंगे, हरा के रहेंगे आम आदमी पार्टी को। क्या लगता है इस बार जनता आम आदमी पार्टी की तरफ झुकेगी, गाली गलौज पार्टी की तरफ झुक रही है? मैडम, जो दिल्ली की जनता है वो बिल्कुल काम की तरफ जाएगी और अरविंद केजरीवाल को आज तक उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, चौथी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनने वाले हैं। देखना। अच्छा, रमेश भिदोड़ी सांसद रहे हैं 10 साल से, उनके सांसद वाले राज में कुछ काम देखा है क्या अब तक? कोई काम नहीं है, बस वो तो स्टेज पे मंच पे गाली गुत्ता और उनसे बुलवा लो। मिनका के लिए बोल दीजिए कि किसी के लिए कि उनके गाल ऐसे हैं, उनके गाल ऐसे हैं, बताओ ऐसे कोई बात करता है? बस इनको और कुछ नहीं है, इन्होंने कोई कभी काम नहीं किया। काम हमेशा जो हमारी दिल्ली सरकार विधानसभा में हमारे जो विधायक जीते थे उनके काम इतने हैं, मैं बताते बताते आपको थक जाऊंगा। कोई काम नहीं किया इन्होंने। अच्छा, तो आप क्या से विधायक? हमारे यहाँ से तो विधायक विशेष रवि जी हैं। उनका काम देखा आपने? अरे मैं क्या, बच्चे बता देंगे। वो चौथी बार वो यहाँ के विधायक बनने वाले हैं, बनने जा रहे हैं और पहले से ज़्यादा मार्जिन वोटों से जीतेंगे। अब की बार हमने टारगेट लोगों ने बना रखा है 51,000 वोटों से वो जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, देखिए रमेश भिदोड़ी पिछले 10 साल से सांसद है, काम देखा है क्या उनका एज सांसद? मैडम, कहीं आपको भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और ना जनता को बताने की, जनता अपना फैसला खुद आने वाले वक्त में बता देगी। मतलब इस बार नहीं देने वाले क्या बीजेपी को वोट? मैडम, वो जनता बता देगी, जनता जनार्दन है मैडम। जनता के आगे तो किसी की चलिए ना चलेगी। वो सीएम का चेहरा है कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद भी कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा है वो। मैडम, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है। मैडम, पहले तो ये आपस में बीजेपी वाले डिस्कस ही नहीं कर पा रहे कि सीएम का चेहरा बनाए किसी। पहले तो रमेश भिदोड़ी जी को बना दिया है, अब बात चल रही है आपस में इनकी कि मीनाक्षी लेखी को बना सकते हैं। ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैदान में उतारे किसको। अच्छा, कंफ्यूज है, मतलब खुद की कुछ कंफ्यूज है, इनको कुछ लग ही नहीं रहा किसको उतारे किसको नहीं उतारे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सर, आपसे एक और सवाल है मेरा, गाली गलौज पार्टी अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखिए लगातार बहुत जब से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, बहुत ट्रेंड में आ गए, गाली गलौज पार्टी से कौन सी पार्टी का नाम दिमाग में फर्स्ट नाम बच्चे से बोलो किसे? बीजेपी, ओनली बीजेपी। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों उनका नाम? क्योंकि मैडम उनकी अच्छा, बातों में लगता है। यहाँ के विधायक कौन है? विशेष रवि। और आने वाले कौन जीतेगा यहाँ से? विशेष रवि जीते। अच्छा। विशेष को आगे कर रहे हैं, आप इससे लड़ लो। अच्छा, और उससे लड़ने के बाद ये कि पूरी की पूरी बीजेपी इनके पीछे है जी। बस उनका ये काम है। इतना सब कुछ दिल्ली को जो फ्री मिल रहा है वो अगर रमेश भिदोड़ी सीएम बन जाते मिलेगा क्या फिर? मैडम, एक चीज़ नहीं मिल सकती। मैं दावे से डंके की चोट पे कहता हूँ, एक चीज़ नहीं मिलेगी। एक चीज़ नहीं मिलेगी। ये जो चल भी रही है ना, जो सुविधाएं, वो भी शायद खत्म कर देंगे, वो भी आने वाले वक्त में खत्म करने वाले हैं मैम। बस जनता सब जानती है मैडम, उन्हें चाहिए कि यही सरकार चले और उनको सुविधाएं मिलती रहें। मैडम, मुझे हिंदू मुसलमान के जोर पे ये लोगों को कंफ्यूज कर रखा है, पागल बना रखा है। ये आने वाले समय में समझ लो जाने वाले हैं और चौथी बार हमारे अरविंद केजरीवाल जी जीतने वाले हैं। इनका सुपड़ा साफ है मैडम, इनका सुपड़ा एकदम साफ है, मान लीजिए। बिल्कुल साफ है। औरतों का क्या बना रखे, गली में औरतों सही से चैन से चल भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो गाली गलौज पार्टी बोलने से बीजेपी याद आती है आपको पहले? जी। अच्छा, कुछ काम बीजेपी का सांसद रहे हैं रमेश भिदोड़ी भी पिछले 10 साल से, कुछ काम देखा है क्या? बीजेपी में आ रखी है, अपने घर के आगे का तो पहले गंदगी तो उठवाने रही है, दूसरों को सफाइयों में दिखाती है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम मोदी का
क्या करवाता, हर जगह का मस्जिदें मंदिर तोड़वा के ये पब्लिक ये करवाता, लड़ाई झगड़े, और क्या करवा रहा। अच्छा, बीजेपी की कोई ऐसी आपने सुनी क्या योजना कुछ आ रही हो दिल्ली में, जैसे महिला सम्मान योजना अरविंद केजरीवाल निकाल रहे, संजीवनी योजना, बीजेपी की कोई स्ट्रैटेजी है, कोई वादे कर रही है क्या जनता से? नहीं, बीजेपी ने अभी चूतिया बनाया ना, मुस्लिम का फॉर्म भरवा के 200 रुपए सारे से ले इकट्ठे करवाए और उसके बाद सारे कैंसिल करवा दिए। अच्छा। सारे बीजेपी का आदमी है। हाँ। ये सारे। अच्छा, तो यहाँ से विधायक विशेष रवि काम किया है, देखा आपने बहुत काम? अच्छे काम किए हैं। जितवाएंगे उन्हें ही? बिल्कुल। अच्छा, देखिए बीजेपी के जो रमेश बिधूड़ी है, कह रहे कि वो सीएम का चेहरा होंगे, क्या लगता है सीएम बन के आएंगे तो काम करेंगे आप? नहीं करेंगे वो काम। नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल अरविंद भरोसा केजरीवाल नहीं। को लाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लाएंगे बिल्कुल। दोबारा? मैडम बिल्कुल लाएंगे। चलिए सर, आपसे भी मैं 2-3 बातें। सर, आपने पूरी बातें सुनी होगी रमेश बिधूड़ी जी की, पिछले 10 साल से सांसद है, देखा दिल्ली में सांसद उनका काम? किसी सांसद को नहीं देखा इन लोगों ने यहाँ से किसी करो सांसद को नहीं। देखा। मीनाक्षी लेखी थी, उनका तो नाम ही था कि ये मीनाक्षी लेखी कभी नहीं देखी। साल हो जाते हैं। हमारे विधायक जी इतना काम करते हैं, हर काम को, अगर उनके पास अगर फोन भी चले आए ना, हाँ। कोई रात को 10 बजे 11 बजे वो तुरंत पहुंच के उस समस्या को हल करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन सांसद कभी नहीं कभी आज तक देखा ही नहीं। अच्छा सर, रमेश बिधूड़ी जो है सीएम का चेहरा बता रहे, सीएम बन के आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो बीजेपी की कोई एक सीट भी नहीं है कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की जीतने वाली है। बीजेपी को खाता भी नहीं खुलेगा। अच्छा, तो सीएम का चेहरा है रमेश बिधूड़ी, क्योंकि देखिए गाली गलौज पे उतर। गाली गलौज पार्टी तो बीजेपी है ही। हाँ। उसके अलावा क्या बीजेपी को हिंदू मुसलमान लड़वा लो, हाँ। हर चीज पे लड़ाई करवा लो, हाँ। उसको कह दो उसको कह दो, लेकिन काम के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक भी कोई योजना सुनी आपने बीजेपी? बोलते थे 40 रुपए का जो डॉलर है, हाँ। हम रुपए को मजबूत करेंगे, 65 रुपए से 90 रुपए डॉलर पहुंचा, हाँ। लेकिन कम थोड़ी ना हुआ। अच्छा। आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। तो इस बार जनता गाली गलौज की पार्टी की तरफ झुकेगी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलिए सिर्फ मैडम आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जिंदाबाद, विशेष रवि जिंदाबाद। चलिए, देखिए यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की और लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल का काम केजरीवाल का अच्छा लगा, जितने भी वादे किए थे वो निभाए हैं। और सिसोदिया जी को लेकर जो कुछ भी बयान बीजेपी दे रही है, जो कुछ भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रही है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं गलत है, माफी मांगना चाहिए। और जंगपुरा की जनता चाहती है कि सिसोदिया जी फिर से आए और जंगपुरा में ही विकास करें। और जितने भी स्कूल अभी तक पूरे दिल्ली में बनाए, इस बार जंगपुरा में स्पेशल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।